आप सभी को आज फिर एक बार जय मसीह की। आप सभी को स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज प्रभु की दया अनुग्रह से हमें यह दिन देखने के लिए मिला, इसलिए आज हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उम्मीद करता हूं आप सब खुश हैं और सुरक्षित हैं। प्रभु की दया और अनुग्रह, उसकी प्रेम आप पर हमेशा बनी रहे। हालेलुया। प्रभु की दया से उसने आज हमें ये दिन देखने के लिए दिया। उसने आज हमें जीवित रखा ताकि हम उसकी महिमा कर सके। प्रभु की महान नाम की मैं फिर एक बार स्तुति करता हूँ, उसकी महिमा करता हूँ, उसकी बड़ाई, उसकी प्रशंसा करता हूँ। आज प्रभु ने हमें ये अनुग्रह दिया, आज अवसर दिया कि फिर एक बार उसके वचनों में हम जाएं और उसके वचनों से सीखें। मैं आप सभी का स्वागत उसके वचनों में करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आज आप अपने घरों में प्रार्थना के साथ बैठे हैं कि प्रभु आज आपसे बात करें। आइए हम जल्दी से आज प्रभु के वचन में जाएं और जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना हम सब मिलकर करें। मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। अपने आंखों को बंद करें और अपने दिल के साथ परमेश्वर से कहें कि प्रभु आज हमसे बात कर। पवित्र आत्मा आज हमें सिखा। उसने अपने वचन में कहा है, जो प्यासा है, जो भूखा है, वह तृप्त किया जाएंगे। यदि आज आप प्यासे हैं, भूखे हैं उसके वचन के लिए, तो उसका आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आपको तृप्त करेगा। अपने वचनों से वो आपको तृप्त करेगा। कि आप चाहते हैं कि प्रभु आज आपसे बात करें, तो आज अपने आंखें बंद करके अपने पूरे दिल के साथ परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से बात कीजिए और कहिए कि प्रभु मुझसे बातें कर। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, आपके सिंहासन के निकट आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में आज हम आते हैं। प्रभु, हर जीवन को बदलने वाले, हर एक दिल से बात करने वाले परमेश्वर, मनुष्य के हृदय को आपने बनाया प्रभु, उसे बदल भी आप ही सकते हैं। आपके वचन में वो सामर्थ है जो हर एक दिल को बदलता है प्रभु, जो हर मन को बदलता है, आपकी ओर आकर्षित करता है। प्रभु, आज जितने भी लोग आपके बेटे बेटियां जो आज इकट्ठे हुए हैं आपके वचन सुनने के लिए, आज उनसे बातें कर, उनके दिलों को छू प्रभु। आपके वचन के गहराइयों में हमें ले जा और वो भेद भरी बातें हम पर प्रकट कर जो हम नहीं जानते हैं। हमारे दिल को छू प्रभु, हमारे जीवनों को बदल। आज आपका वचन आपके लोगों के लिए आशीष का कारण बने। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए आज हम प्रभु के वचनों में जाएं। और पिछले 2-3 सप्ताहों से, जब से गुड फ्राइडे शुरू हुआ है, ईस्टर संडे, हम परमेश्वर के लहू के बारे में, यीशु मसीह के क्रूस के बारे में, उसके लहू, उसके बलिदान के बारे में हम सुनते आ रहे हैं। और हमने कई बातों को चर्चा किया, कई बातों को हमने सीखा। लेकिन उसके लहू के बारे में हम जितना भी बात करें, उसके लहू के बारे में हम जितना भी सीखें, फिर भी वो कम है। हालेलुया। उसकी बातें बहुत गहरी है, उसके लहू की बातें, उसके लहू की प्रकाशन बहुत गहरी है। पवित्र आत्मा हमें जितना और प्रकाश करता जाता है, हम उतनी गहराइयों में जाते हैं, उतनी नई नई बातें हमें पता चलता है। आज हम उस लहू के बारे में और सीखेंगे। आज हम जानेंगे कि यीशु के लहू के द्वारा हमारे जीवन में हमें क्या आशीषें मिलता है, उसके लहू के द्वारा हमारा क्या हुआ, हमारे जीवन में क्या आशीषें आई, इस संसार में, इस पृथ्वी पर उसका लहू क्या किया। उसके लहू के बारे में और गहराई से, उसके लहू को और विस्तार से आज हम समझेंगे। तो क्या आज आप तैयार हैं उसके लहू के बारे में जानने के लिए? तो आइए आज हम शुरू करें पुराने नियम निर्गमन की पुस्तक, उसके 12 अध्याय से। परमेश्वर का वचन निर्गमन की अध्याय, उसका 12 अध्याय में हम जाएंगे और 12 अध्याय को आज हम पढ़ेंगे और यीशु के लहू के बारे में जानेंगे। निर्गमन की किताब, उसका 12 अध्याय, उसका 1 से 13 तक हम पढ़ेंगे। 1 से 13 यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इजराइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमना के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सब से निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से लेना।
और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमेरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाएं। उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना। कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ भी सवेरे तक ना रहने देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होगे। उसके बाद 29 से 32 वचन हम पढ़ेंगे। 29 से 32 वचन को भी हम पढ़ेंगे। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलौठों को, वरन पशुओं तक के सब पहलौठों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा, और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे, और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर ना था जिसमें कोई मरा ना हो। तब फिरौन ने रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम इजराइलियों समेत मेरी प्रजा के बीच में से निकल जाओ, और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को साथ ले जाओ, और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। हालेलुया। आपने अभी जो वचन पढ़ा निर्गमन की पुस्तक से, जहां पर हम देखते हैं कि यहोवा ने इजरायलियों को एक निर्देश दिया। इजराइल जो कि 400 साल तक मिस्र देश के बंधन में था, 400 साल मिस्र देश इजरायलियों पर राज किया। यह पहले से भविष्यवाणी हुई थी कि इजराइल, याकूब को, अब्राहम को कहा यहोवा ने कि तेरे जो वंशज हैं वो जाकर के जिस देश में निवास करेंगे वो उनका देश नहीं होगा, और उन पर परदेशी लोग राज्य करेंगे। 400 साल तक वे बंधुए में रहेंगे करके परमेश्वर ने पहले ही इस बात का भविष्यवाणी किया था। और कहा परमेश्वर ने कि मैं 400 साल बाद उन्हें फिर से उस बंधन में से निकालूंगा, और अपने वाचा के स्थान में यानी कानान देश पर मैं उन्हें ले जाऊंगा। तो जब भविष्यवाणी पूरा होने का समय जब आया, जब इजरायली लोग 400 साल से बंधन में पड़े हुए थे, जब 400 साल पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने वाचा को याद किया, जो वाचा उसने अब्राहम से बांधा था, और उसने इजरायलियों के लिए मूसा को खड़ा किया उन्हें छुड़ाने के लिए। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे उत्पत्ति से निर्गमन की पुस्तक, तो आप इन सारे बातों को जान सकते हैं। आखिरी विपत्ति जो परमेश्वर जो मिस्र देश पर लाया, क्योंकि मिस्र देश का जो राजा था फिरौन राजा, वो राजा इजरायलियों को बंधन में रखा हुआ था, उन्हें गुलाम बनाकर रखा हुआ था, उनसे ईंटें बनवाता था, उनसे काम करवाता था, उनकी जिंदगी को नरक बना करके रखा हुआ था इजरायलियों को, जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। तो परमेश्वर जब इजरायलियों को छुड़ाने गया तो उसने मूसा को बुला करके ये बातों को कहा। उसने मूसा से कहा कि जाकर तू इजरायलियों से कहना कि आज की रात आखिरी रात होगी इजरायलियों के लिए, क्योंकि आज के बाद तुम लोग और बंधन में नहीं रहोगे, तुम लोग आजाद होने जा रहे हो। सब बोलेंगे मेरे साथ, आजाद होने जा रहे हैं। परमेश्वर के लोग आजाद होने जा रहे हैं, इजराइल लोग आजाद होने जा रहे हैं करके यहोवा ने मूसा से कहा। आज की रात आखिरी रात है, आज के बाद
तुम और गुलामी को नहीं देखोगे, और बंधन को नहीं देखोगे, और तकलीफ को नहीं देखोगे। आज हर एक तकलीफ, हर एक गुलामी, हर एक बंधन से तुम्हें आजादी मिलने जा रहा है। वो आजादी कैसे मिलेगा? परमेश्वर ने मूसा से कहा, जाकर के इजरायलियों से कहना कि आज की रात वो अपने घर में एक एक मेमना ले आए। उस मेमने को अपने घर में मार कर उसे खाए, और उसे खाने के बाद उसका लहू को फेंके नहीं। उस लहू को ले करके अपने घर के चौखटों पर, अपने खिड़कियों पर, दरवाजों पर उस मेमने के लहू को लगाना। परमेश्वर यहोवा ने मूसा को यह आदेश दिया, जाकर के इजरायलियों को यह बात को कहे। और मूसा को कहा यहोवा ने कि आज रात को, जिस रात को वो लोग खाएंगे, और उस रात को जब वो अपने घरों पर जब उस लहू को लगाएंगे, उस रात को एक मृत्यु का दूत उस देश में से होकर गुजरेगा, मिस्र देश में से। और मिस्र देश में इजरायली लोग गुलामी में थे। और परमेश्वर यहोवा ने कहा मूसा से कि जब वो दूत गुजरेगा, वो मरण का दूत, उसे मालूम नहीं कि वो किस घर में ना जाए या जाए, वो हर घर में घुसेगा। और जिस घर के पहलौटे होंगे, पहला बच्चा, उस घर के पहले बच्चों को मार देगा। चाहे वो जानवर का बच्चा हो या इंसान का बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, जानवर से लेकर इंसानों तक, वो हर घर में जाएगा और मिस्र देश के हर घर के पहले बच्चों को मारेगा। लेकिन मेरे जो लोग हैं, इजरायली लोग, वो उस रात को अपने घरों पर मेमने के लहू को लगाएंगे, जिस मेमने को वो खाए हैं, जिस मेमने को मारे हैं, बलिदान दिए हैं। और वो लहू जिस घर पर होगा, जब वो मरण का दूत उस देश में से होकर गुजरेगा, वो जिस घर के अंदर घुसने जाएगा और उस घर पर अगर लहू नहीं होगा तो उस घर के अंदर वो घुस जाएगा और उस घर के पहलौटों को खत्म कर देगा। लेकिन जिस घर के अंदर वो घुसते समय अगर उसको वो लहू दिख जाए, वो खिड़कियों पर, दरवाजों पर, चौखटों पर वो लहू दिख जाए, तो अपना रास्ता वो मोड़ लेगा और वो उस घर में नहीं घुसेगा। और इस तरह उस घर का जो व्यक्ति है वो बच जाएगा। इजरायलियों ने इस बात को समझ गए और उस रात को हर एक व्यक्ति अपने घर के लिए एक एक मेमना लिया। आप यदि यहाँ पर पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कहा वो मेमना कैसे होना चाहिए, ये बात को यहाँ पर लिखा है। पांच वचन में, 12 अध्याय का 5 वचन में यहोवा कहता है, तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो। तुम्हारा मेमना, जिस मेमने को तुम बलिदान देने जा रहे हो, जिस मेमने का खून को तुम अपने घर पर लगाने जा रहे हो, वो मेमना कैसा हो? निर्दोष हो, उसका वचन कहता है। यहोवा ने आदेश दिया इजरायलियों को कि उनका मेमना जो है वो निर्दोष हो, यानी उसका मेमना में कोई दाग ना हो, कोई काला रंग का दाग ना हो, पूरा सफेद हो, ना उसका पांव टूटा हो, ना उसका कान कटा हुआ हो, ना उसका आंख अंधा हो, कोई प्रकार का अपंगपन, कोई प्रकार का कमी घटी उस मेमने में ना हो। वो मेमना एकदम सही हो, परफेक्ट हो बलिदान के लिए। और जब वो मेमना मारा जाए तो यहोवा ने आदेश दिया कि उस मेमने को तुम खाना, उसके मांस को तुम खाना और उसके लहू को अपने घरों पर लगाना। इजरायलियों ने उस रात को वैसा ही किया। हर व्यक्ति, हर एक घर के लोग अपने लिए एक मेमने को लिए और उस मेमने को बलिदान दिए, उसका मांस को खाए उस दिन और उसके लहू को निकाल के अपने घरों पर लगाए। और बाइबल में लिखा है, उस रात को जब मरण उनके देश में से होकर गुजरा, तो जिसके घर पर लहू था उसके घर में नहीं प्रवेश हो पाया, और जिसके घर पर लहू नहीं था, यानी मिस्र लोगों पर, फिरौन के लोगों पर, फरो राजा से लेकर उसके जितने भी सैनिक थे, उसके जितने भी नागरिक लोग थे देश में, उन सब के घरों के अंदर गया जिस पर लहू नहीं था और उनके घर के पहलौटों को मार दिया। और जब मार दिया गया तो 29 वचन से हम देख रहे हैं, वहां पर लिखा है, ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सब पहलौटों को, वरन पशुओं तक के सब पहलौटों को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी, वरन सारे मिस्री उठे और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा, क्योंकि एक भी ऐसा घर ना था जिसमें कोई मरा ना हो। हर घर में उस रात को
पहलौटा खत्म हो चुका था, चाहे जानवरों का हो चाहे इंसानों का हो। और रात को उठकर हर घर में रोने का आवाज सुनाई दे रहा था। फिरौन उसके सारा राज्य इस बात से घबरा गया, घबरा करके मूसा से कहने लगा। तब फिरौन 31 वचन में लिखा है, तब फिरौन रात ही रात में मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम इजरायलियों समेत मेरी प्रजा के बीच में से निकल जाओ और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। उन्हें भगा दिया इजरायलियों को। फरौन राजा जो इतने सालों से जो राज्य कर रहा था इजरायलियों पर, उनको गुलाम बना के रखा था, उन पर सताव कर रहा था, उन्हें तकलीफ दे रहा था, उन्हें आंसुओं से रुला रहा था, उस रात को वो सारे दुख दर्द से इजरायली लोग आजाद हो गए। फिरौन खुद आकर के बोला, तुम अब चले जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर और हुकूमत नहीं चला सकता, मैं तुम्हें अपना गुलाम बना करके नहीं रख सकता। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, जब इजरायलियों को छुड़ाना ही था परमेश्वर को मिस्र देश की गुलामी से, तो परमेश्वर क्यों एक ऐसा निर्देश दिया कि वो लोग एक मेमने को ला करके उसे मार के खाएं और उसका लहू को अपने घर पर लगाएं? क्यों परमेश्वर स्वयं फिरौन राजा के सामने आकर के खड़ा नहीं हो गया? या फिर क्यों परमेश्वर आसमान से आग का बारिश नहीं बरसा दिया, जो बारिश आकर सिर्फ मिस्र के लोगों पर गिरता और वो लोग मरते या फिर कुछ उनका नुकसान होता और वो लोग डर कर इजरायलियों को छोड़ देते? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? परमेश्वर कई सारे तरीकों से कर सकता था काम को इजरायलियों को छुड़ाने के लिए, लेकिन उसने ऐसा रास्ता क्यों चुना? उसने क्यों ऐसा रास्ता बनाया कि वे लोग एक मेमने को ला करके उसको बलि दें और उसका लहू का अपने घर पर लगाएं? जैसा मैंने आपको बीते दिनों में जो वचन आपने सुना है इस वीडियो के द्वारा माध्यम से, आपने जितने भी वीडियो सुना, मैं आपको यही बात बताते आ रहा हूं कि परमेश्वर हमेशा अपने बेटे के लहू को, उसके क्रूस को वो प्रकाश करते आया है पुराने नियम में। यहोवा ने मूसा को और इजरायलियों को सुसमाचार सुनाया, वो सुसमाचार था। अगर आप उत्पत्ति से पढ़ेंगे, परमेश्वर ने हर किसी को सुसमाचार सुनाया। नूह को सुसमाचार सुनाया, अब्राहम को सुसमाचार सुनाया, मूसा को सुसमाचार सुनाया, दाऊद को सुसमाचार सुनाया, यशायाह को सुसमाचार सुनाया। जितने भी प्रभु के सेवक लोग हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ चले हैं पुराने नियम में, चाहे वो भविष्यद्वक्ताएं हो, चाहे राजा हो, चाहे प्रभु के जितने भी सेवक लोग हैं, हर एक व्यक्ति यीशु का सुसमाचार सुना है पुराने नियम में। वो लोग पहले से देखे, परमेश्वर को दिखाया। अगर आप इब्रानियों की किताब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि पॉल जो इब्रानियों को जो किताब जो लिखा, वो कहता है कि किस तरह अब्राहम वो वाचा का देश को देख करके वो चला परमेश्वर के साथ। वो कानान देश को नहीं देखा, वो आने वाला नया यरूशलेम को देखा। दाऊद देखा यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया जाना, इसलिए वो भजन संगीता में लिखा यीशु का क्रूस के बारे में। यशायाह भविष्यद्वक्ता देखा, मूसा देखा, हर व्यक्ति देखा पुराने नियम में। सुसमाचार सिर्फ प्रेरितों के आने के बाद इस जगत में प्रचार नहीं हुआ, सुसमाचार जगत का आरंभ से प्रचार होते आ रहा है। यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना, उसका बलिदान, उसका पुनरुत्थान, उसका मृत्यु, उसका प्रायश्चित किया जाना, वो पहले से जगत का आरंभ से जब मनुष्य को बनाया तब से परमेश्वर इस बात का प्रचार करते आ रहा है अपने लोगों पर। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़ेंगे पूरा बाइबल को, आपको समझ में आएगा कि जितने भी भविष्यद्वक्ताएं थे उनको पता था कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाना है। हर कहानी में, हर एक नियम में, हर एक विधि में यहोवा ने अपने पुत्र का बलिदान को प्रकाश किया। वो इजरायलियों को छुड़ा ही रहा था, सिर्फ उतना ही नहीं, वो इजरायलियों को दिखा भी रहा था कि उसका बेटे के बलिदान के द्वारा, वो क्रूस के द्वारा कैसे उसके लोग बंधन से आजाद हो सकते हैं। वो सिखा रहा था इजरायली लोगों को, क्योंकि वो लोग आम आदमी थे, क्योंकि जो लोग आत्मिक नहीं थे वो लोग इन बातों को नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन जो परमेश्वर के साथ चल रहे थे, मूसा, यहोशुआ, अब्राहम, ये लोग इन बातों को समझ गए थे पहले से कि परमेश्वर जो है वो अपने बेटे के बारे में बता रहा है, उसके क्रूस के बारे में बता रहा है। परमेश्वर चाहता था तो उन्हें कोई और तरीके से आजाद कर सकता था, लेकिन क्यों यहोवा ने उनके लिए सिर्फ एक ऐसा रास्ता बनाया
कि वो लोग एक मेमने को लाएं और वो मेमना कैसा हो, निर्दोष हो। वो मेमना किसको दर्शाता है? यीशु मसीह को, जो निर्दोष था जब क्रूस पर बलिदान हुआ। उसके जीवन में पाप नहीं था, कोई अपवित्रता नहीं था, वो निर्दोष मेमना। इसलिए यहोवा ने कहा वो मेमना निर्दोष हो। वो मेमना किसको दर्शाता है? यीशु मसीह को। और जब उसको मारा गया, उसका लहू को यहोवा ने क्या कहा? अपने घरों पर लगाना। वो लहू दिखना चाहिए तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे घर पर वो लहू दिखना चाहिए। और ना सिर्फ इतना, यहोवा ने कहा उस मेमने को खाना। ये सारी बातें किसकी ओर इशारा कर रही है? ये बातें किसकी ओर हमें लेके जा रही है? यीशु मसीह की ओर। यहोवा ये बात को कहना चाह रहा है कि बिना उसका मांस को खाए, बिना उसका लहू को हम अपने जीवन पर लगाए, हमारा बाहर निकलना असंभव है। वो इजरायलियों को सिखाया, वो इजरायलियों को एक विधि नहीं बताया, एक नियम नहीं बताया, वो इजरायलियों को प्रचार किया अपना बेटा का सुसमाचार। जो सुसमाचार आज आप जो दुनिया में जाकर के लोगों को बताते हैं कि यीशु मसीह के लहू में उद्धार है, आप विश्वास करो, आपका रोग चंगाई होगा, आपका पाप क्षमा होगा। जो सुसमाचार आप प्रचार कर रहे हैं आज, वो सुसमाचार को यहोवा अब्राहम आदम के समय से वो प्रचार करते हुए आ रहा था। और उस दिन भी उसने इजरायलियों को यह प्रचार किया कि बिना उसके बेटे के लहू के, बिना क्रूस के कोई व्यक्ति अपने गुलामी से आजाद नहीं हो सकता। मैं जो बातें आपको सिखा रहा हूं, आप इन बातों को हल्के में मत लीजिए। जो व्यक्ति इन बातों को हल्के में लेगा वो अपनी जिंदगी में बहुत पछताएगा। क्योंकि मैं आपको ये कहानी नहीं पढ़ के बता रहा हूँ, मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको जीवन की हकीकत बात को सिखा रहा हूँ। आप जिस विश्वास में आज आए हैं यीशु मसीह के पास, वो विश्वास का नींव को मैं आज आपको दे रहा हूँ। वो नींव को मैं आज आपको सिखा रहा हूँ कि आपका विश्वासी जीवन किस नींव पर होना चाहिए। यह नींव है, इससे बाहर हमारा कोई जीवन नहीं है, इसके बाहर कोई प्रचार नहीं है। हमारा आत्मिक जीवन सिर्फ इस बात के दायरे में हमेशा होना चाहिए। ये वो चट्टान है जिस पर जो व्यक्ति अपना घर बनाएगा, चाहे इस पर तूफान आ जाए या लहरें आ पड़े, लेकिन उसका घर कभी नहीं टलेगा, उसका घर कभी नहीं टूटेगा। ये हमारा विश्वासी जीवन का नींव है। यीशु का लहू, उसका कुर्बानी, उसका क्रूस हमारा आत्मिक जीवन का नींव है। यहोवा जब बोला ये काम करने के लिए वो उनको बता रहा था कि तुम उस लहू को जब अपने घर पर लगाओगे, वो लहू तुम्हारे जीवन में सुरक्षा लेके आएगा। उसका मांस को तुमको खाना पड़ेगा। इजरायलियों को कहा कि उस मांस को खाओ, उस मेमने को खाओ, और जब तक तुम उसे खाओगे नहीं और उसके घर लहू को अपने घर पर लगाओगे नहीं, तुम्हारा छुटकारा नहीं हो सकता। जब उन लोगों ने उस मेमने को खाया और उस लहू को जब अपने घर पर लगाया, उसी रात को वो लोग आजाद हो गए। फिरौन राजा उनको भगा दिया अपने देश से और बोला आज के बाद मैं तुम्हें गुलाम बना के नहीं रखूंगा। आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है? फिरौन राजा किसको दर्शाता है? फिरौन जो राजा है, जो गुलाम बना करके इजरायलियों को 400 साल तक रखा, इजरायली किसको दर्शाते हैं? आपको दर्शाते हैं। आप भी इजरायली हो, यहोवा को मानने वाले, परमेश्वर को मानने वाले, आप इजरायली हो। और फिरौन कौन है? जो इजरायलियों पर राज कर रहा था, अंधकार की दुनिया, शैतान की राज। जब हम यीशु मसीह को नहीं पाए थे, जो अंधकार की दुनिया हम पर राज कर रहा था, वो फिरौन है। ये जगत का देवता है, जगत का अंधकार का जो शक्ति है वो फिरौन है। ये दुनिया के श्राप, बीमारियां फिरौन है जो हम पर राज्य करते हैं। और यहोवा ने कहा यदि तुम उस मेमने को नहीं खाओगे और उसका लहू को अपने घर पर नहीं लगाओगे, उसके उस चंगुल से, उसके गुलामी से तुम कभी आजाद नहीं हो पाओगे। आज कितने लोग हैं आप में जो ऐसे कहते हैं कि मेरा जीवन आज शैतान परेशानियों से भर दिया है? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो आज कहते हैं कि मेरे अंदर, मेरे जीवन में बीमारियां ही बीमारियां हैं? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं शैतान मेरे जीवन में लगा हुआ है, मुझे परेशान कर रहा है, मुझे उठने नहीं दे रहा है, मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है? आपका हर परेशानी का, आपका हर बीमारी का, आपका हर समस्या का एक ही जवाब है, यीशु का लहू। यहोवा ने आरंभ से अपने लोगों को वही सल्यूशन को देते आया।
वही उत्तर देते आया, वही जवाब को दिया उसने इजरायलियों को, हमेशा अपने लोगों को। जब कभी भी समस्या आया, तकलीफ आया, उसने इजरायलियों को जो भी कहा उसमें उसका बेटा का सुसमाचार छिपा हुआ था। जैसा बीते दिनों में आपने आपको बताया, जब मूसा उस लाठी पर उस सांप को खड़ा किया, उसमें क्या कहा यहोवा ने कि जाकर लकड़ी को काटो, डाली को, और उसे उस कड़वे पानी में डालो, वो मीठा हो जाएगा। वो लकड़ी क्या है? क्रूस। उसमें यीशु का सुसमाचार है। हर बात में यीशु का सुसमाचार है। लेवी व्यवस्था में जो हम छिड़का जाना, उसका रोग शुद्ध होना, किसके बारे में है वो? तो आप किसी मनुष्य के पीछे जा करके अपने छुटकारा को नहीं पा सकते। आपको ये बात समझना होगा कि आरंभ से यहोवा ने, परमेश्वर ने किसी मनुष्य को ऊंचा नहीं उठाया। वो किसी मनुष्य के पीछे जाने नहीं बोला, न मूसा के पीछे, न यहोशुआ के पीछे, किसी के पीछे नहीं, न एलीजा के पीछे। यहोवा ने हमेशा अपने बेटे को ऊंचा उठाया। ये पूरा बाइबल सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात करता है, वह यीशु मसीह। पवित्र आत्मा भी जब इस जगत पर आया, प्रेरितों के काम 2 में जब परमेश्वर ने अपने आत्मा को उंडेला कलीसिया पर, जब लोग आत्मा पाए, आत्मा पाने से पहले यीशु ने कहा, यूहन्ना के 15 और 16 को यदि आप पढ़ेंगे तो यीशु ने अपने चेलों से कहा, वो कहा कि मैं पिता के पास जाऊंगा और पिता से किया हुआ वादा को पूरा करूंगा। वो वादा आएगा इस जगत में, पवित्र आत्मा वो उंडेला जाएगा हर एक व्यक्ति पर। और यीशु ने कहा जब वो आएगा तो वो मेरी महिमा करेगा, किसी अब्राहम की महिमा नहीं करेगा, किसी नोहा की महिमा नहीं करेगा, किसी मूसा की महिमा नहीं करेगा। वो किसकी महिमा करेगा? यीशु मसीह की महिमा करेगा। यीशु मसीह के बारे में क्या महिमा करेगा? यीशु मसीह मछली खाया करके बोलेगा? यीशु मसीह रोटी खाया करके बोलेगा? यीशु मसीह का ऊंचाई लंबाई कैसा था करके वो बताएगा? वो गोरा दिखता था कि सांवला दिखता था वो बताएगा? क्या महिमा करेगा यीशु मसीह के बारे में? उसका क्रूस के बारे में बताएगा। क्रूस पर वो क्या किया, वो क्रूस के पीछे क्या रहस्य छुपा है, उसके क्रूस की गहराइयों में वो आत्मा हमको लेकर के जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? इसलिए हमेशा अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ यीशु को महत्व दीजिए, उसके क्रूस को महत्व दीजिए। मैं कई लोगों को देखता हूं आजकल कलीसिया में, जो लोग दीवाने हैं पास्टर्स के पीछे, प्रचारकों के पीछे भागते हैं। वो बोलते हैं कि हमें अनॉइंटिंग चाहिए, हमें अनॉइंटिंग चाहिए, हमें अभिषेक चाहिए, हमें सामर्थ चाहिए। यीशु नहीं चाहिए। यीशु के क्रूस के बारे में उन्हें पूछिए, उसके लहू के बारे में पूछिए, उसके लहू की गहराई के बारे में, वो मृत्यु के बारे में उनको पूछिए, वो क्या जानते हैं। सिर्फ 2 लाइन बताएंगे, हमारे पाप के लिए यीशु मसीह ने लहू बहाया। उसके बारे में, उसके क्रूस के बारे में, जो हमारा नींव है, जिसके ऊपर हमारा जीवन टिका हुआ है, जो तय करेगा कि हम उसके राज में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो मुख्य विषय के बारे में लोग सिर्फ 2 ही शब्द जानते हैं, सिर्फ हमारे पाप को क्षमा करता है। उसके बाद क्या है उसमें और क्या गहराइयां छुपी हुई है, उन बातों को लोग आज जानते ही नहीं। प्रभु के सेवकों को पसंद करना, उनसे प्रेम करना, ये गलत बात नहीं है। उनको चाहना गलत बात नहीं है, लेकिन उनके ऊपर निर्भर होना ये गलत बात है। उनसे आपको आशीष मिलेगा ये आशा करना ये गलत बात है। आप प्रभु के सेवकों के पीछे, दास दासियों के पीछे जाते हो तो क्यों जाते हो? उनसे सीखने के लिए आपको जाना चाहिए, ना कि उनसे आपको छुटकारा पाना इसलिए जाना चाहिए। छुटकारा कोई इंसान नहीं देता, छुटकारा यीशु मसीह देता है। छुटकारा क्रूस से आता है। यहोवा ने इजरायलियों को हमेशा यही सिखाया, छुटकारा क्रूस से आता है। आपको पता है जब जब इजरायलियों पर परेशानी आती थी, वो लोग किसके पास भागते थे? मूसा के पास। मूसा क्या करता था पता है आपको? मूसा नहीं बोलता था मैं प्रॉफिट हूं, मैं भविष्यवक्ता हूं, तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको चंगाई कर दूंगा, मैं तुमको छुटकारा दे दूंगा, मैं तुमको आशीष दे दूंगा। नहीं बोला। अगर मैं कहूं तो मूसा जो था वो भविष्यवक्ता भी नहीं था, वो भविष्यवक्ता से बढ़कर व्यक्ति था। वो परमेश्वर का दोस्त था वो। क्योंकि यहोवा ने एक बार मिरियम और आरोन को ये बात कहा। जब मिरियम और आरोन जो उसके भाई बहन थे, वो लोग जब मूसा के विरुद्ध में बात करने लगे तो यहोवा खुद आकर उनको डांटने लगा और कहने लगा, एक व्यक्ति एक भविष्यवक्ता के विरुद्ध में बात करने के लिए डरता है, लेकिन तुमने जो मूसा के विरुद्ध में बात किया है वो तो भविष्यवक्ता से भी बढ़कर है, तुम ऐसा व्यक्ति के बारे में कैसे बात कर सके? तो मूसा जो था वो बहुत बड़ा व्यक्ति था, भविष्यवक्ता से भी बड़ा व्यक्ति था। परमेश्वर उसको आमने सामने बात करता था, उसका दोस्त था वो मूसा। लेकिन कभी इस्राएलियों को नहीं बोला परमेश्वर ने
मूसा तो है, उसके पास जाओ, वो तुमको सब आशीष देगा, वो तुमको छुटकारा देगा। कभी नहीं बोला। मूसा भी कभी नहीं बोला कि मैं तुमको कर दूंगा सारा काम तुम्हारा। क्या हुआ तुमको, तुम सांप डस रहा है, आओ मेरे पास, मैं हाथ उठाता हूं सब सांप भाग जाएंगे। नहीं बोला। वो जाके यहोवा के पास प्रार्थना किया और यहोवा ने बोला कि उस लाठी को उठाओ और उस पर सांप को लगाओ, पीतल का सांप, और लोगों को बोलो उस सुसमाचार को ग्रहण करने के लिए कि यीशु हमारे पाप के लिए, हमारे लिए पाप बन गया, श्राप बन गया। जो उसको देखेगा वो बच जाएगा। आप समझ रहे हैं? इस्राएलियों को जब छुटकारा देने का समय आया, जो अभी हम पढ़ रहे थे, यहोवा ने मूसा से कहा जाओ और इस्राएलियों से कहो वे मेरे बेटे का मांस को खाए और उसका लहू को अपने घर पर लगाए। उस दिन वो लोग जो मांस को खा रहे थे वो दर्शा रहा था यीशु के शरीर को, कि एक दिन आएगा जब लोग उसका मांस को खाएंगे। पुराने नियम में जो भी घटनाएं घटती थी वो परछाई थी। पौल कहता है वो परछाइयां थी। आने वाले दिनों में जो घटने जा रही है उन बातों की परछाइयां थी। वो लोग परछाइयों में जी रहे थे। परछाई, जो लाइट आप पर गिरता है तो आपका परछाई दिखता है, वो परछाई में लोग जी रहे थे और हम लोग हकीकत में जी रहे हैं। जिसके बारे में वो लोग भविष्यवाणी करते आए, जिसके बारे में वो लोग कल्पनाएं करते आए, उस हकीकत में आज हम जी रहे हैं। मूसा, दानियल, अब्राहम, वो सब कोई, नोहा, वो लोग सब कोई यहोवा, इजराइल, यीशु मसीह के बारे में वो लोग बताते हुए आए, जिनको लोग कभी नहीं देखे। वो लोग परछाई में जीते हुए हैं। इसलिए पौल कहता है उन लोगों ने इच्छा किया कि उस चीज को देखे लेकिन नहीं देख पाए। हम लोग उस चीज को देखे। यूहन्ना कहता है हमने उसे देखा, उसे सुना और हमारे हाथों ने उसे छुआ। वो जीवन का वचन जो आरंभ से था। हालेलुया। वो आरंभ से रहने वाला, वो आरंभ जिसको बाइबल में लिखा गया अल्फा और ओमेगा, यानी वो आरंभ है वही अंत है। वो आदि में रहने वाला वचन जिसे आज तक कोई नहीं बनाया, जिसका ना कोई माँ है ना कोई बाप। वो आरंभ से है, उसको कोई नहीं बनाया। वो आरंभ से रहने वाला परमेश्वर हमारे बीच में आया और उसी का प्रचार यहोवा ने अपने लोगों को करते हुए आया, इजरायलियों को, कि जब जब तुम उस लहू को अपने घर पर लगाओगे, जब जब तुम उसके मांस को खाओगे, तुम्हारा छुटकारा होगा। और जब वो लोग रात को अपने देश से जब रिहा हो गए, सोचिए 400 साल कम समय नहीं होता है, छोटा समय नहीं होता है। 400 साल यानी 4 पीढ़ियां, 100 साल यानी 1 पीढ़ी होता है। 400 साल यानी 4 पीढ़ियां बीत गई गुलामी में। और वो गुलामी से कैसे आजाद हुए? यीशु के लहू के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा, उसके मांस को खाने के और उसके लहू को लगाने के द्वारा उनका आजादी हुआ, उनका छुटकारा हुआ। आपका भी छुटकारा आप चाहते हैं? किस चीज से आप छुटकारा चाहते हैं? बीमारी से, गरीबी से? हम वो गाना गाते हैं ना, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है मुक्ति, यीशु है वो नाम। बीमारी से, गरीबी से, रोगों से, श्रापों से छुड़ाता है वो, यीशु है वो नाम। हम गाते हैं इस गाने को, लेकिन कभी आप इस बात की गहराई को समझ के गाए हैं? उस गाने में हम क्या बोल रहे हैं? उसका लहू, उसका क्रूस, वो व्यक्ति जो हमारे लिए बलिदान हुआ, वही आपका हर समस्या का जवाब है। आपका क्या तकलीफ है? बीमारी आपका तकलीफ है, आपके घर में गरीबी है, आपके ऊपर कर्जा है, आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, आपके बच्चों को आशीष नहीं मिल रहा है, वो लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आपके घर में तरक्की नहीं है। क्या आशीष आप चाहते हैं? आपका हर आशीष का, आपका हर सुविधा का, आपका हर छुटकारा का एक ही जवाब है, उसका क्रूस, यीशु, उसका लहू। आप समझ रहे हैं? उसके लहू के पास आइए, उसके लहू को इस्तेमाल कीजिए अपने जीवन पर, उसके मांस को खाइए। आपको मालूम है बीमारी कभी परमेश्वर से नहीं आता, बंधन कभी परमेश्वर से नहीं आता। बीमारी जो है, गरीबी जो है, जो शैतान जो है वो हमारे जीवन में लाता है। दुखों को, तकलीफों को हमेशा शैतान लाता है, परमेश्वर से कभी नहीं आता। कई बार लोग सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में बीमारी को देता है, एक्सीडेंट को लाता है हमें सिखाने के लिए। ये गलत है। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करता। जो लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, जो लोग बाइबल नहीं जानते हैं, वही ऐसा बात करते हैं।
भजन संगीता का 145 का 9 में लिखा है, परमेश्वर भला है, भला है परमेश्वर, वो अच्छा परमेश्वर है करके लिखा है भजन संगीता 145 का 9 में। उसी भजन संगीता का 34 का 8 में लिखा है, चख कर देखो यहोवा कितना भला है। यहोवा भला है, उसका वचन कहता है, वो बुरा नहीं है, वो बीमारी देने वाला परमेश्वर नहीं है, वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है। याकूब का 1 का 17 में लिखा है, सारी भली वस्तुएं परमेश्वर से आती हैं। सारी भली वस्तुएं, बीमारी क्या भली वस्तु है? एक्सीडेंट क्या भली वस्तु है? नहीं, परमेश्वर कभी नहीं देता। कई लोगों को जब मैं पूछता हूँ क्या हुआ, कैसे परेशानी है, लोग बोलते हैं आप प्रभु जाने, प्रभु हमको ऐसे दौर से लेके जा रहा है। प्रभु नहीं लेके जाता है कभी ऐसे स्थितियों से। प्रभु कभी बीमारी नहीं देता है, प्रभु कभी आपको एक्सीडेंट नहीं करवाता है, प्रभु कभी आपके परिवार को नहीं तोड़ता है, परमेश्वर कभी पति पत्नी को, माँ बाप को अलग नहीं करता है, शैतान हमेशा करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संगीता का 107 का 1 अध्याय 1 वचन में, परमेश्वर भला है। और पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 5 वचन में लिखा है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं। ज्योति का मतलब क्या है? ज्योति का मतलब अच्छाई, भलाई, उसमें कोई अंधकार नहीं, कोई बुराई नहीं उसमें। आप कैसे बोल सकते हैं कि महामारी परमेश्वर देता है? कोई कहता है कोरोना वायरस परमेश्वर से आया है। परमेश्वर कोरोना वायरस देता है? परमेश्वर महामारी लाएगा अपने लोगों को मारने के लिए? कोई कहते हैं, बाइबल से एक वचन को लोग निकालते हैं और बोलते हैं, इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय का 6 में लिखा है, वहां पर लिखा है परमेश्वर के वचन में कहता है, परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी वो ताड़ना करता है। इब्रानी का 12 अध्याय का उसका 6 वचन में, जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है। हम सोचते हैं उस वचन को इस तरह हम लोग समझ बैठते हैं, कई विश्वासी लोग, कि परमेश्वर हमसे प्रेम कर रहा है इसलिए वो हमारी ताड़ना करता है। और वो ताड़ना कैसे करता है? हमको बीमारी देके ताड़ना करता है। हम रास्ते में जाते हैं और हमारा कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है और हम बोलते हैं उस दिन में वो पाप किया था ना, उस दिन वो गलती किया था मैं, इसलिए परमेश्वर मेरी ताड़ना कर रहा है, मुझे सही काम सिखाने के लिए, सही रास्ते पे लाने के लिए वो मेरे को एक्सीडेंट कर दिया, मेरे को जला दिया। मैं खाना बना रही थी, मैं जल गई, तेल गिर गया मेरे ऊपर, आग लग गया, एक्सीडेंट हो गया। मेरे बच्चे जा रहे थे, उनको साथ एक्सीडेंट हो गया, उनको कुत्ता काट दिया, कोई गाड़ी वाला टक्कर मार दिया। ये परमेश्वर की ताड़ना है, ऐसा बोलते हैं लोग। ये गलत है, ऐसा कभी मत आप सोचिए। परमेश्वर का वचन ऐसा कभी नहीं सिखाता। परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी वह ताड़ना करता है। ताड़ना का मतलब सजा देना नहीं होता है, ताड़ना का मतलब आपको नाश करना नहीं होता है। ताड़ना का मतलब, सही मतलब होता है आपको सिखाना, आपको समझाना, उसको हम ताड़ना कहते हैं। अंग्रेजी में जो चैस्टाइजमेंट जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, उस ताड़ना का मतलब होता है एक व्यक्ति को सिखाना, उसको सही चीज सिखाना। जैसे कि एक माँ बाप अपने बच्चों को जब ताड़ना करते हैं, उसका आंख नहीं फोड़ देते हैं, उसको अंधा नहीं कर देते हैं, उसको सही चीज सिखाने के लिए, उसको गलत रास्ते से सही रास्ते में लाने के लिए उसके ऊपर तेल, गरम तेल नहीं छिड़क देते हैं जलाने के लिए। बाइबल लिखा है, तुम जब बुरे होकर अपने बच्चों से इतना प्रेम कर सकते हो तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वो और कितना अधिक। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। तो परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है, यानी उसको सिखाता है, उसको सजा नहीं देता है। इसलिए कभी मत बोलिए यदि आपकी जिंदगी में बीमारी आया है तो ये परमेश्वर से आया है। वो कैसे आपको बीमारी देगा जिस बीमारी के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ? वो आपको कैंसर क्यों देगा जिस कैंसर के लिए वो अपना जान दिया? अगर आप सुसमाचार को नहीं समझे तो ही आप ऐसा बात बोलेंगे। यदि आपने सही में सुसमाचार को समझा है, परमेश्वर के वचनों को समझा है, तो आप कभी ऐसा बात नहीं बोलेंगे। अगर आप इस बाइबल को समझना चाहते हैं जो कि परमेश्वर का वचन है, इस वचन को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस वचन को समझने की कोशिश मत कीजिए, इस वचन के परमेश्वर को समझने की कोशिश कीजिए। जिस दिन आप उस परमेश्वर को समझेंगे उसके वचन आपको समझ में आएंगे। और उस व्यक्ति को समझे बिना यदि आप उसके वचनों को समझने के लिए जाएंगे तो आप गड़बड़ा जाएंगे, आपके कदम गलत जगह रखेंगे, आप गलत नतीजे निकालेंगे वचनों में से। लेकिन जिस दिन आप परमेश्वर को समझना शुरू कर देंगे उसका वचन आपके लिए समझना आसान हो जाएगा।
आपका तय करना कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सा परमेश्वर से आया कौन सा शैतान से आया, ये तय करना आपके लिए आसान बन जाएगा। हालेलुया। तो इजरायलियों को परमेश्वर ने रास्ता दिखाया कि अगर तुम्हारा गुलामी से, तुम्हारे परेशानियों से, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो श्राप हो, चाहे किसी प्रकार का कर्जा हो तुम्हारे जीवन के ऊपर, चाहे तुम्हारे बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हो, चाहे किसी प्रकार की परेशानी तुम्हारे घरों में चल रहा हो, कोई भी तकलीफ क्यों ना हो जो शैतान से आ रहा है, यदि तुम्हें उससे बाहर निकलना है, यदि तुमको उस पर जय पाना है शैतान के ऊपर, तो उसका एक ही रास्ता है। क्या है वो? उसका मांस को खाना है। किसका? मेमना का। परमेश्वर का मेमना कौन है? यीशु मसीह। और उसके लहू को अपने जीवन पर लगाना है। आपको मालूम है कई साल बाद जब यीशु मसीह इस दुनिया पर आया, वो घटना घटने के कई साल बाद जब यीशु मसीह इस जगत में आया, तो बाइबल में लिखा है, यदि आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय, यदि 7 वचन से 22 वचन तक आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, यीशु मसीह अपने चेलों से कहता है, उस समय जब यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाला था, उस रात को यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि चलो हम फसह का पर्व मनाते हैं। फसह का पर्व किसको कहते हैं? जिस रात इजरायली लोग वो मेमने का लहू मांस खा के उस लहू को अपने घर पर लगाने की वजह से वो लोग उस बंधन से आजाद हो गए, उस गुलामी से आजाद हो गए। तो यहोवा ने मूसा को कहा, इसको तुम फसह के पर्व के रूप में मनाना। फसह के रूप में उसको फसह का पर्व कहा जाता है। और हर साल इजरायली लोग, यहूदी लोग उस पर्व को मनाते हैं, हर साल। आज भी आप अगर इजराइल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर इजरायली लोग फसह का पर्व मनाते हैं। वो लोग उस दिन को याद करते हैं कि किस तरह यहोवा ने अपने लोगों को मिस्र देश के 400 साल से गुलामी से किस तरह निकाला, किस तरह उसका मेमने के लहू के द्वारा, उसके मांस के द्वारा उसके लोग, परमेश्वर के लोग आजाद हुए। उस दिन को याद करते हैं वो लोग कि यहोवा ने किस तरह हमारे पूर्वजों को बचाया, किस तरह रिहा किया। तो वो फसह का पर्व जब मनाया जा रहा था, यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ इकट्ठा हुआ, जिस रात को पकड़वाया जाने वाला था, उसको आकर के सैनिक लोग ले जाएंगे उसको पकड़ के, उस रात को यीशु मसीह अपने चेलों को कहने लगा कि चलो हम चल करके फसह का पर्व मनाते हैं। और वो लोग एक रूम में इकट्ठे हुए, एक रूम में बैठे वो लोग सब आपस में। और फसह के पर्व में क्या होता है? वो लोग उस मांस को खाते हैं, उस दिन को याद करते हैं वो लोग। जिस तरह इजरायली लोग उस मांस को खाए मेमने का और लहू को लगवाए, उसी तरह हर साल फसह के पर्व के दिन वो लोग क्या करते हैं? उस मेमने को मार करके उसका मांस को खाते हैं। और यीशु मसीह के समय में भी वो फसह का पर्व चल रहा था वो। और यीशु मसीह का पकड़वाया जाना, क्रूस पर चढ़ाया जाना, वो फसह का पर्व का समय ही था। और उसी फसह के पर्व के समय जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक कमरे में जब वो लोग चेलों के साथ इकट्ठा हुए फसह का पर्व मनाने के लिए, आपको मालूम है वहां पर कोई मेमना वो लोग लेकर के नहीं गए थे। आप उस वचन को पढ़िएगा, जो वचन अभी मैंने आपको बताया, लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय को पूरा पढ़िएगा, 21 अध्याय से पूरा पढ़ते जाएगा। वहां पर आप जानेंगे यीशु मसीह और उसके चेलों ने कोई मेमना लेकर के नहीं गया। लेकिन फसह का पर्व बिना मेमने के खाए कैसे हो सकता है? कैसे कोई उस त्योहार को मना सकता है? आपको मालूम था वहां पर मेमना को वो लोग कहां से लाए? वहां पर मेमना वो लोग लेके नहीं गए, लेकिन फिर भी वो लोग कैसे मनाए आपको मालूम था? क्योंकि वहां पर असली परमेश्वर का मेमना था जिसको वो लोग खाने जा रहे थे। इसलिए यीशु ने किसी को नहीं कहा कि तुम मेमना को लेके आओ, क्योंकि जिस मेमने का वो लोग खाते हुए आ रहे थे मांस को, और वो लोग उस दिन को याद कर रहे थे कि एक दिन आएगा जब उस मेमने को खाया जाएगा, वो भविष्यवाणी उस दिन पूरा होने जा रहा था। जो अपने चेलों के साथ इकट्ठा हुआ, और अपने चेलों के साथ जब इकट्ठा हुआ और उनसे कहने लगा, रोटी तोड़कर उनको दिया और कहने लगा ये मेरा शरीर है। उसने नहीं कहा कि ये मेरा शरीर को याद करके खाना, वो नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा ये मेरा शरीर है, इसे तुम खाओ। और दाखरस लिया और उसे बोला ये मेरा वाचा में लहू है, मेरे लहू में एक नई वाचा को मैं तुमसे बांधता हूं, ये मेरा लहू है,
इसे पियो। ये अंगूर का रस है, इसे याद करना मेरे लहू के रूप में, ऐसा नहीं कहा। वो बोला ये मेरा लहू है, इसे पियो। ये मेरा मांस है और मेरा लहू है। और उन लोगों ने उसे खाया। किसे खाया? यीशु मसीह को। वो रोटी को जब वो लोग खाए, किसको खाया? यीशु का मांस को खाया। कौन था वो यीशु? परमेश्वर का मेमना। उस दिन उन लोगों ने फसह का पर्व मनाया असली मेमने के साथ। वो मेमना नहीं जो सदृश्य था, असली मेमना जो जगत में आया हमारे लिए। वो मांस को खाए और उस लहू को पिए। और एक नई वाचा, यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे एक नई वाचा को बांधता हूं। वो फसह का पर्व एक वाचा को बांधता है हमारे साथ, आपके साथ। एक वाचा में आप बन जाते हैं जब आप यीशु का मांस को खाते हैं, जब उसका लहू को पीते हैं, आप उसके साथ एक वाचा में बन जाते हैं। आप यदि बाइबल आराम से पढ़ेंगे, आप ये बात को जान पाएंगे कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो परमेश्वर वाचा को बनाने वाला परमेश्वर है। वो आज तक किसी व्यक्ति को आशीष नहीं दिया जिससे वो वाचा नहीं बांधा। ऐसा कभी नहीं हुआ। वो किसी को भी आशीष देना चाहता था तो उससे पहले वो वाचा को बांधता था। अब्राहम से उसने वाचा बांधा, नोहा से वाचा बांधा, इसहाक याकूब से वाचा बांधा, फिर इजरायलियों से वाचा बांधा। परमेश्वर वाचा बांधने वाला परमेश्वर है। वो बिना वाचे को आपको कभी आशीष नहीं दे सकता। और जो लहू को जब हम पीते हैं, जो मांस को हम खाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रभु भोज, जो कलीसिया में मनाया जाता है, वो प्रभु भोज हमारा आत्मिक जीवन का एक बहुत मुख्य अंग है। बिना प्रभु भोज के हम कभी भी इस दुनिया में प्रभु में कभी नहीं टिक पाएंगे। वो फसह का पर्व है, वो एक वाचा है। हम जब कभी भी यीशु का मांस को खाते हैं और उसका लहू को जब पीते हैं, हम वो फसह का पर्व को मनाते हैं। उस रात को वो लोग जब खाए और उस लहू को अपने घर पर लगाए, उनके ऊपर से क्या हुआ? मरण पार हो गया। उनके घर में मरण प्रवेश नहीं हो पाया। वो लोग गुलामी से बाहर निकल आए। वो लोग तकलीफों में से बाहर निकल आए। शैतान के चंगुल से बाहर निकल आए। आप निकलना चाहते हैं? आप किसके पीछे भाग रहे हैं? कौन व्यक्ति के पीछे भाग रहे हैं अपने समस्या से बाहर निकलने के लिए, आपके बीमारी से आजादी होने के लिए, आपके तकलीफों से बाहर निकलने के लिए? आप किसके पीछे भाग रहे हैं? मैं नहीं कहता कि आप पास्टरों के पास मत जाइए प्रार्थना करवाने के लिए। मैं ऐसा नहीं कहता, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हमको जरूरत है एक दूसरे की प्रार्थना की, प्रभु के सेवकों की, अपने कलीसिया में भाई बहनों की प्रार्थना की जरूरत है हमको। यीशु मसीह खुद अपने चेलों को अपने साथ लेके गया गेत्सेमनी के बगीचे में प्रार्थना करने के लिए। मैं उस बात को नहीं कह रहा हूं, मैं आपका विश्वास को कह रहा हूं। आपका विश्वास, आपका भरोसा आप किस पर रखे हैं? कोई व्यक्तियों पर आप अपना भरोसा रखे हैं कि वो आपको छुटकारा देगा? यहोवा ने मूसा से कहा, जो कोई अपना नजर उठाएगा उस सांप की ओर, वो बच जाएगा। आपका नजर आज किसकी तरफ आप उठा रहे हैं? कौन सा भविष्यवक्ता, कौन सा पास्टर की तरफ, या कौन सा कलीसिया की तरफ आप अपना नजर उठा रहे हैं? अपना नजर यीशु की ओर उठाइए, उसका क्रूस की ओर उठाइए, वो लहू की ओर उठाइए, उसका मांस की ओर उठाइए। प्रभु भोज इसलिए कलीसिया में होना बहुत जरूरी है। जब कलीसिया में प्रभु भोज नहीं दिया जाता है, जब विश्वासी लोग प्रभु भोज को नहीं खाते हैं, जब लोग नहीं जानते हैं इस भेद भरी बातों को, उसके लहू को, उसके मांस को जब लोग नहीं जानते हैं, वैसे लोग गिर जाते हैं प्रभु में। ऐसे कलीसियों में, ऐसे जीवनों में शैतान काम करना शुरू करता है, बीमारियां शुरू होता है। प्रभु भोज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक बहुत बड़ा विषय है, जो मैं आपको ऑनलाइन या फोन पर बताना बहुत मुश्किल होगा। किसी दिन प्रभु के अनुग्रह से जब हम आमने सामने बैठेंगे कलीसिया में, मैं इन बातों को आपको सिखाऊंगा। लेकिन इस बात को याद रखिए, इस बात को जानिए कि फसह का पर्व, जिस दिन आप प्रभु भोज को लेते हैं, वो फसह का पर्व है। यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ उस रोटी को तोड़ा और वो फसह का पर्व को मनाया और बोले, ये मेरा मांस है और ये मेरा लहू है, इसे खाओ और इसे पियो। आप जितने भी आज जो इस वचन को सुन रहे हैं, आप अपने घरों में जो रह रहे हैं, उस दिन जब वो लोग अपने घरों में फसह का पर्व मना रहे थे, मजा करके किसी को नहीं खिलाया। वो लोग अपना घर में खुद अपने परिवार के साथ उस मेमने को खाए और अपने उस लहू को अपने घरों पर लगाए। प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय में लिखा है। चेले जो थे, प्रेरित लोग, हर दिन घर घर रोटी तोड़ते थे करके लिखा है 2 अध्याय में, प्रेरितों का काम।
पहला कलीसिया इस भेद भरी बातों को वो समझ चुका था। परमेश्वर की आत्मा इस भेद भरी बातों को कलीसिया पर प्रकट किया था, इसलिए वो लोग प्रभु भोज को अपना जीवन का एक अहम अंग बना के रखे थे। आप हर दिन प्रार्थना करते हैं, आप हर दिन परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आप हर दिन परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन प्रभु भोज आप कब कब लेते हैं? साल में एक बार, महीना में एक बार। मैं आपको नियम नहीं बनाऊंगा, नहीं कहूंगा कि आप महीना में एक बार लेना चाहिए या सप्ताह में एक बार लेना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि जिस तरह प्रार्थना वचन आपका जीवन का एक अहम अंग है, उसी तरह प्रभु भोज भी आपका जीवन का एक अहम अंग होना चाहिए। अधिकतर समय आप उसके लहू में, उसके भोज में आपको शामिल होना चाहिए, चाहे वो सप्ताह में 3 बार हो सके या 4 बार हो या हर दिन हो। वो आपका जीवन का एक अहम अंग होना चाहिए। उसको कभी दूर मत कीजिए। महीना में 1 बार देने वाला वैसे मत कीजिए। आप उसको हमेशा अपना जीवन का एक अभ्यास बनाइए। हर सप्ताह लेने वाला या सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन या हर दिन लेने वाला आप बनिए, क्योंकि जब जब आप उस मांस को खाएंगे, उस लहू को पिएंगे, आप घोषणा कर रहे हैं। प्रेरितों का काम, ये माफ कीजिएगा, पहला कोरिन्थियों का उसका 13 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे, जो हम लोग हर दिन प्रभु भोज में पढ़ते हैं, उस वचन को पहला कोरिन्थियों का उसका 11 अध्याय में हम देखते हैं। 11 अध्याय, पहला कोरिन्थियों का उसका 11 अध्याय, उसका 26 वचन में लिखा गया है। प्रभु का सेवक पौल कहता है कि जब जब तुम उस रोटी को खाते हो और उस पात्र में से पीते हो, तुम यीशु का मृत्यु को प्रचार करते हो। जब जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं, हम क्या प्रचार करते हैं? यीशु का क्रूस का मृत्यु को प्रचार करते हैं। किसको प्रचार करते हैं? आप अपने घर में जब खा रहे हैं, आप किसको प्रचार कर रहे हैं? आप चर्च के 4 दीवारी में जब खा रहे हैं, आप किसको प्रचार कर रहे हैं? किसको प्रचार कर रहे हैं? आप प्रचार कर रहे हैं अंधकार की दुनिया को। आप प्रचार कर रहे हैं अपने हालात को, जो बीमारी में आप पड़े हैं, जो तकलीफ में आप पड़े हैं, जो कर्जों में आप पड़े हैं, जो घर का परिस्थिति आपका बिगड़ चुका है, आप उस हालात को आप प्रचार कर रहे हैं। क्या प्रचार कर रहे हैं? यीशु का मृत्यु को आप प्रचार कर रहे हैं। क्या करके प्रचार कर रहे हैं? कि वो मरा ताकि मुझे मरना ना पड़े। ये आप अपना बीमारी को प्रचार कर रहे हैं। आपका समस्या को ये प्रचार कर रहे हैं कि वो दुख भोगा ताकि मेरे जीवन में शांति आए। ये आपका समस्या को आप प्रचार कर रहे हैं। आप उस शैतान को प्रचार कर रहे हैं कि वो हार गया जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा, उसको हरा दिया गया। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? उसका वचन कहता है जब जब हम उस रोटी को खाते हैं, उस लहू को पीते हैं, हम उसका मृत्यु को प्रचार करते हैं। हम उस जीत को प्रचार करते हैं, उस क्रूस को प्रचार करते हैं। आप मत सोचिए कि कोई प्रभु का सेवक आके आपको देगा तभी प्रभु आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। वो लोग हर दिन घर घर रोटी तोड़ते थे। निर्गमन में अभी हम पढ़ रहे थे, वो लोग अपने घरों में उस मेमने को खाए। वो आपका सुरक्षा है, वो आपका छुटकारा है। जब तक परमेश्वर का आत्मा आपको इस बात को, गहराई को प्रकट नहीं करेगा, जब तक ये वचन आपको अभिषेक नहीं किया, जब तक ये वचन आपके दिल में नहीं लगा, आप छुटकारे को नहीं देख पाएंगे। आप जब तक इसको एक पद्धति की तरह, एक नियम, एक रीति की तरह आप देखते रहेंगे, यह आपको आशीष का कारण नहीं बनने वाला। ये रोटी ही रहेगा और दाखरस ही रह जाएगा आपके लिए। जिस दिन परमेश्वर का आत्मा इस वचन को लेकर के आपके ऊपर अभिषेक किया, जब ये बात आपका दिल को छू जाएगा और वो वचन आपको ढकेलने लगेगा उसका क्रूस की ओर बढ़ने के लिए, उसके क्रूस में जाकर के अपने जीवन को लगाने के लिए, उस दिन आप अपने जीवन में छुटकारा देख पाओगे। इसको पद्धति की तरह बिल्कुल मत कीजिए। प्रार्थना को आप पद्धति नहीं करते हैं, वचन को आप पद्धति नहीं करते हैं, तो उसके लहू को, उसके मांस को आप क्यों पद्धति करेंगे? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बाइबल में लिखा है, इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय का 28 वचन में, 11 अध्याय का 28 वचन में यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है इब्रानियों की किताब में कि मूसा ने विश्वास के द्वारा उस लहू का छिड़काव किया अपने घरों पर और मांस को खाया। मूसा ने विश्वास के द्वारा फसह पर्व को मनाया करके लिखा है। विश्वास के द्वारा वो विश्वास किया कि अगर ये लहू को मैं लगाऊंगा, इस मांस को खाऊंगा, तो हम लोग आजाद हो जाएंगे। जब आप प्रभु भोज लेते हैं, आप फसह पर्व को मना रहे हैं। आपका वो फसह पर्व में विश्वास होना चाहिए। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब की पत्री
उसका 2 अध्याय यदि 20 से 22 तक आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है कि विश्वास के बिना, कर्मों के बिना विश्वास जो है वो मृतक है, मरा हुआ है। कर्म बिना जो विश्वास है वो मरा हुआ है। यदि आपका विश्वास जो आप यीशु के क्रूस पर करते हैं, उसकी मृत्यु पर जो विश्वास आप करते हैं कि वो आपका छुटकारा है, वो आपका आजादी है, वो आपको आशीष देता है करके, वो विश्वास का कर्म आपके जीवन में दिखना है। वो कर्म कैसे दिखता है? जब हम उसके भोज में शामिल होते हैं, जब उसके मांस को खाते हैं, जब उसके लहू को हम पीते हैं, वो विश्वास का कर्म है। वो कर्म किए बिना आप बोलेंगे कि मैं उसके लहू पर मानता हूं, आप झूठ बोल रहे हैं। बाइबल में लिखा है कर्मों के बिना विश्वास मरा हुआ है, अधूरा है। मूसा ने अपने विश्वास के कर्म को दिखाया। कैसे दिखाया? वो लहू को अपने घर पर लगाने के द्वारा, उसको मांस को खाने के द्वारा। आप बिना उसका मांस को खाए, बिना उसके लहू को पिए, आप विश्वास का काम नहीं दिखा सकते। इसीलिए प्रभु बोध जो होता है वो विश्वास का काम है। वो उस काम को आप करेंगे, आप जीवन में उस उद्धार को देख पाएंगे, उस छुटकारे को देख पाएंगे। मैं एक गवाही आपको दूंगा। प्रभु का दास बेनिहीन को काफी लोग जानते होंगे। बेनिहीन, प्रभु का सेवक जो बेनिहीन है, उनका ससुर अमेरिका में, उनका बहुत बड़ा चर्च था, बहुत बड़ा चर्च, कलीसिया। एक दिन उनका ससुर जी जो थे, उनका नाम था रॉय हार्डन, और रॉय हार्डन जो थे उनको एक बार कैंसर की बीमारी हो गई थी और वो बिस्तर पर पड़े हुए थे और डॉक्टर उनका इलाज चल रहा था, उनका कीमोथेरेपी चल रहा था। कैंसर तो आप जानते हैं लाइलाज बीमारी है। तो उस बीमारी के दौरान उनके सारे बाल झड़ चुके थे, उनका चेहरा का कलर उड़ चुका था क्योंकि वो कीमोथेरेपी से होकर गुजर रहे थे। उनका शरीर एकदम बीमार हो गया था, पूरा सूख चुके थे वो। कुछ दिन बाद वो खत्म होने वाले थे। अचानक से उनके घर में उनका एक पुराना दोस्त आया। वो भी एक प्रभु का सेवक था और वो प्रभु का लहू के बारे में, उसका क्रूस के बारे में बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से समझाते हैं वो व्यक्ति। और वो व्यक्ति जब आकर के उसका दोस्त को देखा, रॉय हार्डन जो बिस्तर पे पड़ा हुआ है, उसके पास बैठ गया और उसे यीशु का क्रूस के बारे में, उसके लहू के बारे में गहरी बातों को समझाने लगा और उसको बोला, रॉय, अगर तुम उस क्रूस में अपने आप को शामिल नहीं करोगे, अगर उस क्रूस की ओर अपना नजर नहीं उठाओगे, तो तुम कभी भी इस बीमारी से बाहर नहीं आ पाओगे। आपको मालूम है यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा? मैं आपको दिखाता हूं। यूहन्ना का 6 अध्याय उसका 53 वचन, यूहन्ना का 6 अध्याय उसका 53 वचन को हम देखेंगे। यहां लिखा है, यीशु ने कहा अपने लोगों चेलों से, यीशु ने उनसे कहा, 53 वचन 6 अध्याय का यूहन्ना में पढ़ रहा हूं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। तुम में क्या नहीं? जीवन नहीं। कब तक नहीं आएगा जीवन? जब तक तुम उसका मांस नहीं खाओगे और उसका लहू नहीं पियोगे। वो आपके लिए आशीष का कारण है, वो जीवन देने वाला चीज है, वो कोई रीति विधि नहीं है। यीशु मसीह ने अपने कलीसिया के लिए ठहराया वो वाचा को। वो वाचा है, आप अपने आप को जोड़ते हो उस वाचा में, उसका आशीष में आप अपने आप को जोड़ते हो जब आप उसमें भाग लेते हो, उसका मांस को जब खाते हो। जब उस रोटी को आप तोड़ते हो, उसको रोटी मत समझो, उसको मांस समझो। जब आप वो दाखरस को देखते हो, उसको कोई जूस मत समझो, वो दाखरस नहीं है, उसका लहू है। उसको मांस समझ के खाइए, उसको लहू समझ के पीजिए। वो प्रभु का सेवक रॉय हार्डन को ये बात समझाया और बोला, रॉय, तुम जब तक उसका मांस नहीं खाओगे, उसको लहू नहीं पियोगे, तुम्हारे अंदर जीवन कभी राज्य नहीं कर सकेगा। मृत्यु हमेशा राज्य करेगा जब तक उसके लोग उस क्रूस को सही, उसकी असलियत को नहीं पहचानते। जब तक विश्वासी उस क्रूस की असलियत को नहीं पहचानेंगे, तब तक मृत्यु परमेश्वर के लोगों पर राज्य करता रहेगा। आप चाहते हैं कि आप मृत्यु में रहें? आप चाहते हैं बंधन में रहें? अगर नहीं चाहते हैं तो जीवन को अपने जीवन में लेके आइए। जीवन कैसे आता है? उसके मांस और उसके लहू के द्वारा। वो क्रूस को आप लाते हैं अपने जीवन में जब आप उसके मांस को खाते हैं। और रॉय हार्डन को
उसका दोस्त बोला उसके घर वालों को, जाओ जा करके किचन से दाखरस लेके आओ और रोटी लेके आओ बना के, और रॉय हार्डन को दिया और बोला, रॉय ये प्रभु का शरीर है, इसे खाओ, ये उसका लहू ऐसे पियो, तेरा बीमारी के लिए, कैंसर के लिए वो क्रूस पर चढ़ाया गया। और बोला हर दिन तुम इसको खाना करके, बोला हर दिन। और मेरे ख्याल से 1 महीना या 1.5 महीना गुजरा, उसका सर के ऊपर बाल वापस आ गए, उसका चेहरे का कलर फिर से बदल गया, उसका सूखा हुआ हड्डी शरीर वो फिर से जवान होना शुरू हुआ, उसका शरीर का कैंसर मरने लगा, और फिर वो 15-20 साल तक जिया और प्रभु का सेवा किया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? ये कोई कहानी नहीं है, मैं आपको कोई नियम नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको एक हकीकत सिखा रहा हूँ। जो विश्वास को आप पकड़े हैं यीशु मसीह को, वो हकीकत का यह बात को मैं आज आपको समझा रहा हूँ कि बिना उसके लहू, उसके क्रूस के बिना आपके जीवन में कभी आशीष नहीं आ सकता। जाइए, जा करके यीशु का लहू को लाइए, दाखरस को लेके आइए अपने घर में, उसको प्रार्थना कीजिए, प्रभु के हाथ में रखिए, घर में रोटी बनाइए। बाइबल लिखा खमीरी रोटी का पर्व, उस दिन वो लोग बिना खमीर का रोटी खाए। बिना खमीर यानी खमीर पाप को दर्शाता है, बुराई को दर्शाता है। रोटी में कुछ मत मिलाइए, सादा रोटी बनाइए, न नमक ना कुछ मीठा, कुछ मत मिलाइए। एक सादा रोटी बनाइए अपने परिवार के लिए। उस दाखरस को लीजिए, उस रोटी को तोड़िए, बोलिए प्रभु ये आपका शरीर है। उस दाखरस को लेके बोलिए प्रभु ये आपका लहू है, मैं आपके जीवन में शामिल होता हूँ। और जब आप उसको खाते हैं, उसको पीते हैं, याद कीजिए कि क्रूस पर कैसे मरा, याद कीजिए कि आपका लहू, आपका बीमारी, आपका श्राप उस क्रूस पर कैसे लटकाया गया यीशु मसीह के शरीर में। उस चीज को याद कीजिए, उसके क्रूस को उस दिन देखने की कोशिश कीजिए जब उसको आप खाते हैं, और इस बात की घोषणा कीजिए उसको खाने के बाद। आपका बीमारी को आप नाम लेकर के बोलिए, आपका समस्या को आप नाम लेकर के बोलिए, उसको बोलिए कि शैतान तू हारा हुआ है। वो तकलीफ जो आपके घर में, उसको नाम लेकर के बोलिए कि तू हारा हुआ है, तू मुझे, मेरे घर में मेरे ऊपर राज नहीं कर सकता। बोलिए आप नाम लेकर के, क्योंकि जब जब हम उसके मांस को खाते हैं और उसका लहू को पीते हैं, हम उसका मृत्यु की घोषणा करते हैं। हालेलुया। मैं जानता हूं आप में से कई लोगों का दिल को आज पवित्र आत्मा छू रहा है, कई लोगों के जीवन में आज वो परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। जितनों के दिल में आज वो काम कर रहा है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस वचन को, इस बीज को अपने जीवन से उड़ने मत दीजिए, इसको अपने दिल में बसा लीजिए और ये बीज आपके जीवन में फलवंत होने दीजिए। उसके बोझ में शरीक होइए, अपने घरों में उसके बोझ में शामिल होइए और अपने घर में उस जीवन को देखिए, उस सुरक्षा को देखिए। आने वाले दिनों में मैं इस बारे में और भी बात आपसे करूंगा, और भी कई गहरी बातों को आपको समझाऊंगा। अगर आप आज प्रभु के इस वचन के द्वारा आशीषित पाए हैं तो आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे साथ आप अपने आंखों को बंद कीजिए और मैं आप सबके लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूँ। दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी, हमारी प्रार्थना को सुनने वाले, उस क्रूस के लिए, उस लहू के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। वो नई वाचा जो आपने अपनी कलीसिया से बांधा, उस वाचे के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। वो आशीष का वो मेज जो आपने अपने लोगों के लिए ठहराया, उस मेज के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, जब तक हम आपके मांस को ना खाए, हम आपके लहू को ना पिए, हमारे अंदर जीवन नहीं प्रभु। आज आपकी कलीसिया के लोग एक निर्जीव कलीसिया बनकर ना रहे प्रभु, बल्कि एक जीवंत, एक जयवंत कलीसिया बन के रहे। आपका जीवन आपके लोगों पर राज्य करे प्रभु। आज ये वचन जो आपने प्रभु अपने लोगों से बांटा, वो वचन हर एक के दिल में काम करने दे प्रभु। जितने भी लोग जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, इस बात की गहराई में उनके दिलों को ले जा प्रभु। पवित्र आत्मा ये बातों की गहराई को अपने लोगों के दिल में बसा, अपने लोगों को समझने के लिए मदद कर। उस मेज को, उस फसा को प्रभु अपने जीवन में आदर कर पाए, अनुग्रह कर। ये कलीसिया जो इतने भी लोग जो आज सुन रहे हैं प्रभु, इस कलीसिया के लोग प्रभु हमेशा उस मेज को ऊंचा उठा के रखे, उस क्रूस को हमेशा ऊंचा उठा के रखे प्रभु, और उस क्रूस के द्वारा आए हुए उद्धार को, छुटकारे को अपने जीवन में देखने पाए, ये अनुग्रह कर। धन्यवाद देता हूँ मैं आपको, आज आपने हमसे बातें किया प्रभु, हमारे दिलों को छुआ, हमारे ज्ञान की आंखों को आपने खोला, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जितने भी लोग आज जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन सभी पर मैं आपका लहू को लगाता हूँ, आपका लहू का छिड़काव करता हूँ। उनके घर की हर एक तकलीफ दूर हो यीशु के नाम में, हर बीमारी को आज्ञा देता हूँ दूर हो यीशु के नाम में। शैतान की हर योजना उनके घर से दूर हो जाए यीशु के नाम में।
मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, हाँ प्रभु, हर बंधन टूटे इसी वक्त। यीशु के नाम। शैतान तू हारा हुआ है, हाँ, हर बीमारी तू हारा हुआ है, हारा हुआ। कोई श्राप तेरा अधिकार नहीं तू परमेश्वर के लोगों पर राज्य करे। हाँ, हम तुझ पर जयवंत हुए हैं यीशु के लहू के द्वारा। हम तुझ पर जयवंत हुए हैं शैतान, हर बीमारी तुझ पर हम जयवंत हुए हैं, हर परेशानी तुझ पर हम जयवंत हुए हैं यीशु के लहू के द्वारा। हाँ, आज हम अपने नजरों को उस क्रूस की ओर उठाते हैं पिता, क्योंकि आपने कहा जो उसे देखेगा वो बच जाएगा। हाँ प्रभु, आज आपके लोगों का नजर उस क्रूस की ओर उठा प्रभु। हाँ प्रभु, हर एक व्यक्ति अपने घर में, अपने व्यक्तिगत जीवन में उस क्रूस की ओर हमेशा अपना नजरों को लगाए रहे। हाँ प्रभु, हमेशा वो क्रूस उनके जीवन में अहम बना रहे प्रभु। हाँ प्रभु, अनुग्रह कर। हाँ, धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। हाँ प्रभु। ये सारी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद आप सभी को। मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ आप लोग उन्हें सुनते हैं और उसके बाद मुझे फोन भी करते हैं, मुझे रिस्पांस भी देते हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद कहता हूँ। प्रभु के इस वचन से आज यदि आज आपको आशीषित मिला है, आप आशीषित हुए हैं, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि प्रभु ने आपसे क्या बात किया। और हम आने वाले दिनों में प्रभु के वचनों से और सीखेंगे इस लहू के बारे में। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।